लोकल बॉडीज के कैजुअल लेबर्स सफाई कर्मचारियों ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए SRO 64 के तहत मुस्तकिल करने और मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने का मुतालबा किया। JK स्टेट न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। कर्मचारी फोरम का प्रेसिडेंट, आज हमने अर्बन लोकल बॉडीज कैजुअल लेबर्स कंसोलिडेट सफाई कर्मचारी फोरम के बैनर तले एक रोज़ा एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। वो इसलिए कि हम पिछले 10 से 15 सालों से नहायत ही कम कलील उजरतों पर इस महकमे को चलाते हैं और अपना फ़र्ज बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने वक्त वक्त पर हमारे साथ वादे किए, लेकिन आज तक हमारा कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारा अहल खाना, हमारा अहल अयाल, हमारे बच्चे ज़बरदस्त सफ़र कर रहे हैं और आज की इस महंगाई के दौर में हम गूनागू मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। लिहाजा गांधरबल जिला के गंदरहमान में इंतजामी कार्रवाई के दौरान मंगल को एक नौजवान ने खुद को आग लगा ली। हुकाम ने बताया कि शख्स ने खुद को उस वक्त जला लिया जब हुकाम की जानिब से इंतजामी कार्रवाई चलाई जा रही थी और अहलकारों ने सरकारी जमीन पर तामीर किए गए उसके नए तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स को गिराने की कोशिश की। तहम मज़कूरा शख्स को SHO गांधरबल और मकामी लोगों ने मौके पर ही बचा लिया। तहम आग बुझने से पहले ही वो झुलस कर जख्मी हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। JK स्टेट न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। सुनने में आया कि एक बच्चे की आग की वारदात में उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा में पहुंचाया गया है। हम ये इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि वो डिमोलिशन ना करे, हम कानून के साथ साथ है, अगर उनको डिमोलिशन करनी है पहले वो वहाँ पर डिमोलिशन करे जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर सरकारी ज़मीन में कम्प्लेक्स बन रहे हैं। और आप गांधरबल जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वहाँ पर कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो फ्लड वाले कहाँ है? अगर ये एक मंजिला इमारत बन गई है तो आज तक ये PHE वाले फ्लड वाले कहाँ पर थे? अगर आज उन्हें डिमोलिशन का डेट निकाला है, क्या उनके आंखों पे पट्टी बंदी थी कि आज कम से कम 1.5 साल से इस कम्प्लेक्स में काम हो रहा था? आज तक इन्होंने कोई भी नोटिस या कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज उन्होंने कोई पर्सनल अटैक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्लास रूम में, एग्जाम रूम में। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर के तलबा और तलबात ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल तलबा ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद कराने की मांग कर रहे थे। यहाँ पे आज हम गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से एक यही अपील करती हूँ कि अगर हमारी क्लासेस ऑनलाइन ली गई हैं तो हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होने चाहिए, बिकॉज हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हुई। थैंक यू। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारे एग्जाम जो हैं वो ऑनलाइन हो, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे एग्जाम भी ऑनलाइन हो। थर्ड और फिफ्थ सेम के एग्जाम हम ऑनलाइन चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेम के एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है कि ऑनलाइन होंगे, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे थर्ड और फिफ्थ के एग्जाम भी ऑनलाइन हो। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के सोपुर के संग्रामा इलाके में मंगल को फौज की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें कम से कम 4 फौजी एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी MI अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। सड़क में फिसलन की वजह से सोपुर के बाद श्रीनगर के पामपुर, पट्टन व दीगर कई जगहों से हादसा की खबरें मौसूल हुई है। JK स्टेट न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उम्मीदवारों ने श्रीनगर में एहतजाज करते हुए सिलेक्शन लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया। JK स्टेट न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। हम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एस्पिरेंट्स हैं। हमारा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने वाला था, लेकिन जब हम एहतजाज गए उनको पूछने के लिए हमारा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है, उन्होंने वहाँ से बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट जो वाले एकेडमिक बेस पे उन्होंने हमें इसमें रिट पिटीशन डाली है, वो एक नहीं बल्कि 4 जम्मू हाई कोर्ट, श्रीनगर हाई कोर्ट, कैट श्रीनगर, कैट जम्मू। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि एक तो रिट पिटीशन फाइल की, दूसरी तरह से एग्ज़ाम में भी पार्ट लिया और उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्योति देवी है, तारिक जीमानी है। जो हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फाइनलाइज किया जाए। बहुत सारे बंधु ने अपनी प्राइवेट जॉब की है, मतलब एग्जाम्स के लिए हमने अपना सब कुछ किया है। एग्जाम के लिए 1 साल हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अब हमें सिर्फ कोर्ट में भी यहाँ पर डंडा पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा है, मतलब महकमा मौसमियात के पेशन गोई के ऐन मुताबिक बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से जहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, वहीं सयाहती मकाम सोनमर्ग में सयाह ताज़ा बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी से सोनमर्ग सड़क पर फिसलन पैदा होने की वजह से आमदोरफ्त में काफी दिक्कतों का सामना रहा। JK स्टेट न्यूज़ के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक पीर पंचाल के आर पार मौसम ने करवट बदली, जिसके साथ ही बारिशों और बर्फबारी का ताज़ा मरहला शुरू हो गया। गुलमर्ग, शोपियान और वादी के दीगर बालाई इलाकों में मंगल की सुबह से ही हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। श्रीनगर और दीगर मैदानी इलाकों में बारिशों के नतीजे में सर्दी की लहर दोबारा लौट आई। इधर महकमा मौसमियात ने 24 फरवरी से मौसम में बेहतरी आने की पेशन गोई की है। JK स्टेट न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। बस सवेरे से ही मौसम उबर आलूद रहा है, क्लाउडी रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, बल्कि कश्मीर में बहुत सारे जगहों पे मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुआ है। साउथ कश्मीर में या साउथ कश्मीर में चंद जगहों पे जैसे वेरीनाग या बनिहाल टॉप वगैरह में दरमियान दर्जे के हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ़ का भी रिपोर्ट आया है। इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के भी चंद जगहों पे जैसे गुलमर्ग वगैरह में 3 फुट तक बर्फ़ हुआ है। अभी भी जब बर्फ़ चल रही है, आज रहेगा। इसका मेन एक्टिविटी जो होगा, जो भी होगा, वो आज रात को होगा, यानी कि 22 की रात को होगा। दरमियानी दर्जे की बारिश होने का संभावना है। बारिश मैदानी इलाकों में भी रात में आज श्रीनगर में हल्की बर्फ़ भी हो सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। तो पहाड़ी इलाकों में जैसे जोजिला या पीर पंजाल। JK स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन हासिल हो।